दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये और ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। मतलब मान लीजिए कि हम इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो बोल रहा है कि प्रोजेक्शन निकालिए ए वेक्टर का ऑन बी पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग देखा था कि ए डॉट बी जो होता है, अगर प्रोजेक्शन निकालने बोल रहा है तो इसमें क्या हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ, क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, दूसरी बात कि b का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ किसका, a का ऑन b पे। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a, इसको मैं माने a ऑन b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो a ऑन b, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो a डॉट बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट हम रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो a डॉट बी बराबर मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ठीक है, तो हमको ये ना फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड करना है। तो इस जो मैग्नीट्यूड है इसको हम इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b बराबर क्या हो गया, a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ पे हमको a डॉट बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए तो a डॉट बी निकालते हैं, मतलब a डॉट बी मतलब मेरा ये था और ये मेरा b है। ठीक है, तो वही कि हमने यहाँ पे i को i के साथ मल्टीप्लाई किए, j को j के साथ। क्यों, क्योंकि i को अगर j के साथ करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा उसके बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई करने से। तो हमने क्या किया, i को i के साथ किया, तो ये आ गया मेरा 7 दूनी 14 आ गया, प्लस इसके कोफिशिएंट 1 है, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, माइनस 4 इंटू प्लस 3, तो मेरा 4 दिया 12 आ गया। तो मतलब 14 से 20 माइनस 12 क्या आ गया, मेरा 8 आ गया। अब यहाँ पे साथ ही साथ बोल रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड बी का जो कोफिशिएंट क्या क्या है, 2 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर किसका 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 36 और 4 40 हो गया, प्लस 9 49 हो गया। 49 मतलब 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही हमने किया। अब मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या मेरा निकल गया, 8/7, मतलब ए डॉट बी मेरा क्या निकल गया था, 8, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मेरा क्या निकल गया था, 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस पे बोला ना उस पे रखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी पे बोला था तो मैंने क्या लिखा, बी पे रखा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, सो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस, मतलब दो कोई वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, यहाँ पे दो हमारा वेक्टर्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है ईच अदर, वो प्रूव कीजिए। ठीक है, तो जब भी बोले ना कि प्रूव कीजिए, मतलब सो दैट कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसमें क्या होता है ना कि फॉर परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, फॉर परपेंडिकुलर की केस में दो वेक्टर्स दिया हुआ रहेगा, तो a डॉट बी बराबर 0 आप निकाल दीजिएगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब a डॉट बी अगर मेरा 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे क्या किया कि a डॉट बी बराबर मैंने 0 कर दिया। ठीक है, क्या किया, a ये मेरा ये है, ये मेरा b है, तो ये हमने i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूनी 6 हो गया। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू -2 इक्वल टू -2 हो गया, और -4 इंटू 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, तो -4 आ गया। तो मतलब 6 - 2 क्या बचा, 4, और 4 - 4 क्या बचा, 0। ठीक है, दैट इज a डॉट बी बराबर मेरा 0 निकल गया। तो क्या हो गया मेरा, ये द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर्स दिया हुआ रहेगा और उन दोनों वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाता है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ़ ए बी एंड सी आर सच दैट a प्लस लेमडा टाइम्स b इज परपेंडिकुलर टू c। ठीक है, मतलब a प्लस लेमडा इंटू बी जो है परपेंडिकुलर टू c है। ठीक है, तब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब
जो हमारा है ए प्लस लेमडा इंटू बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तब बोल रहा है कि लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, सी दिया हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि ए प्लस लेमडा टाइम्स बी इन डॉट प्रोडक्ट करते, परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, तभी तो ना मेरा ये फाइंड आउट करेंगे तभी ना मेरा निकलेगा कि परपेंडिकुलर है, तो मेरा लेमडा का वैल्यू निकलेगा। तो वही हमने किया। ठीक है, तो ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, तो ये मेरा ए दिया हुआ था इंटू लेमडा इंटू बी। ठीक है, तो बस ये मेरा ये दिया हुआ था इन प्लस इस मैंने लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करने से यहाँ देखिए तो आई और आई, मतलब इन दोनों से मेरा आई कॉमन है, जे और जे इन दोनों से मेरा जे कॉमन है, और के इन दोनों से मेरा के कॉमन है। ठीक है, तो हमने आई को कॉमन कर लिया, तो मेरा क्या बचा, 2 माइनस लेमडा इंटू आई। ठीक है, आई को मैंने कॉमन कर लिया, प्लस टू लेमडा इंटू जे बचा। ठीक है, प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के मैंने कॉमन किया, तो ये बचा मेरा। ठीक है, अब देखिए मेरा क्या निकल गया, हम और मेरा क्या दिया होता, क्या बोला क्वेश्चन कि ए प्लस लेमडा टाइम्स बी परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, तो मेरा सी बराबर क्या दिया हुआ था, 3i प्लस जे प्लस इतना ही दिया था, तो मैंने 0 के मान लिए। ठीक है, वैसे आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, तो मैंने 0 के मान लिए। ठीक है, दैट इज ये मेरा दिया हुआ था ए प्लस लेमडा टाइम्स बी इन मतलब डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा ए प्लस लेमडा टाइम्स बी निकला हुआ है, और ये मेरा सी दिया हुआ है। ठीक है, तो वही किया मैंने, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा इसका कोफिशिएंट है और 3 इसका कोफिशिएंट है ना, तो वही किया मैंने, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ किया, के को के साथ करेंगे, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो 0 है। दैट मीन्स समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये इस मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा प्लस इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस 2 लेमडा आ गया। ठीक है, तो माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस 8, मतलब माइनस माइनस मेरा घट गया। अब क्या बच गया, लेमडा का वैल्यू मेरा 8 निकल गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए बी सी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो सच दैट मतलब ए प्लस लेमडा टाइम्स बी है जो परपेंडिकुलर है सी पे। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, परपेंडिकुलर था सी पे, तो हमने क्या किया, इसका पहले वैल्यू निकाला, मतलब ए प्लस लेमडा टाइम्स बी का वैल्यू निकाला, उसके बराबर मैंने 0 रखा। क्यों, क्योंकि बोल दिया था क्वेश्चन में कि वो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैंने इसका वैल्यू निकाला, इससे ए प्लस लेमडा टाइम्स बी डॉट सी का वैल्यू निकाला, और जो वैल्यू निकाला तो यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे मेरा क्या दे दिया, लेमडा का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बोल रहा है कि प्रूव कीजिए जो ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, साथ ही साथ क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का एरिया निकालने भी बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, सी दिया हुआ था। ठीक है, अब जब बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब वर्टिसेस जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी का प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला। ठीक है, आप बी ए का निकालिए या फिर ए बी का निकालिए, सेम ही आएगा। ठीक है, बी ए का निकालिएगा तो ए में बी को घटाएंगे, और ए बी का निकाले तो बी में ए को घटाएं। ठीक है, वही किया मैंने, ए में बी को घटाया, फिर बी सी को निकाला, तो मैंने क्या किया, सी को बी में घटाया। ठीक है, फिर मैंने ए सी को निकाला, तो मैंने सी को ए में घटाया। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला था, ये कि प्रूव कीजिए कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब प्रूव करना है कि जो हमारा दिया हुआ है तीनों पोजीशन वेक्टर्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मतलब ये तीनों में से किसी का डॉट प्रोडक्ट को हम 0 कर देंगे। ठीक है, और अगर 0 के बराबर आ गया तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए बी डॉट सी देखते हैं, तो ए बी डॉट सी क्या मेरा 0 आता है, 2 × 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये मेरा 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ये 0 नहीं आता है। ठीक है, तो फिर बी सी इंटू ए सी देखते हैं, मतलब बी सी इंटू ए सी देखते हैं, सॉरी बी सी डॉट बोलेंगे, इंटू नहीं,
बी सी डॉट ए सी देखते तो ये 2 + 2, हाँ ये देखिए यहाँ पे बी सी डॉट ए सी में तो हमने क्या किया, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ के को के के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 2 + 3 - 5, 2 + 3 5 - 5 = 0। ठीक है, तो मतलब मेरा 0 के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया मेरा 0 के बराबर अगर डॉट प्रोडक्ट आ गया ए डॉट बी, मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन था कि ए डॉट बी बराबर अगर 0 आ जाता है तो वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी बी सी डॉट ए सी बराबर मेरा 0 आ गया, मतलब बी सी परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरा प्रूव हो गया। और क्या बोला यहाँ पे, साथ ही साथ बोल रहा था कि हैंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या होता है, हाफ बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी डॉट ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी सी हमने क्या निकाला, ये निकाला, तो क्या किया 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, +1 का स्क्वायर वही किया मैंने, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, साथ ही साथ ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए सी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 1/2 4 + 1 + 1 = क्या आ गया मेरा 6 आ गया। और ये मेरा क्या आ गया 9 + 1 10 एंड 25 35 आ गया मेरा। ठीक है, तो 1/√6 × √35। ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि तीनों मेरा पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ था और बोल रहा था कि वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं प्रूव कीजिए। साथ ही साथ एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखना है कि इन तीनों में से कौन सा जो है डॉट प्रोडक्ट करने पर मेरा 0 आ जाता है। ठीक है, इसको इससे करते हैं तब 0 आता है, या फिर इसको इससे करते हैं तब 0 आता है, या फिर इसको इससे करते हैं तब 0 आता है। मतलब तीनों में से एक दूसरे से करने से किसी एक को, मतलब एक को करने से जो अगर 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इफ़ ए एंड बी, मतलब ए बी हमारा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब ए बी हमारा दे दिया और इसमें बोला कि लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए सो दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन दे चुका है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, तो गिवन ए बराबर हमारा दिया हुआ था और बी बराबर दिया हुआ था, और जब बोल दिया कि ये दोनों मेरा परपेंडिकुलर होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए बी निकाला। ठीक है, मतलब इसको और इसको जोड़ दिया तो मेरा ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया लेमडा। ठीक है, यहाँ पे भी लेमडा था और मतलब यहाँ पे के था और यहाँ भी के था, तो मैंने कॉमन ले लिया के को। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी फिर से मैंने फाइंड आउट किया, मतलब ए में बी को मैंने घटा दिया तो यहाँ पे मेरा ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह से कंडीशन अप्लाई हुआ था, मतलब यहाँ भी के था यहाँ भी के था और दोनों का कोफिशिएंट अलग था तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सिंस मतलब क्वेश्चन में बोल दिया है कि दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ईच अदर परपेंडिकुलर है तो मतलब दिस इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर 0 होगा, तो मैंने ए प्लस बी क्या फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, और ए माइनस बी मैंने ये फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ए प्लस बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ए माइनस बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब दोनों का डॉट कर दिया। ठीक है, देखिए फिर डॉट किया तो मतलब आई को आई के साथ वही फंडा अपनाएंगे। ठीक है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किए, जे को जे के साथ किए। ठीक है, मतलब जे तो मेरा यहाँ पे था नहीं, मतलब 0 जे होगा, माइंड में कीजिए क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो मतलब जे यहाँ पे था नहीं तो मेरा 0 जे होगा, तो 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, तो मतलब जे का जो मेरा फंक्शन था वो चला गया। फिर के को हम के के साथ किए तो क्या आ गया मेरा 10। ठीक है, अब -24 प्लस यहाँ पे देखिए तो एक फॉर्मेट बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर 49 एंड बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया लेमडा का स्क्वायर, तो मतलब लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया मेरा। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू मेरा +-5 आ गया। ठीक है, मतलब क्या बोला था यहाँ पे कि इन दोनों परपेंडिकुलर है तो फाइंड आउट कीजिए लेमडा का वैल्यू, और ये मेरा दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए बी और ए प्लस बी एंड ए माइनस बी निकाला। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर कंडीशन दिया हुआ था मतलब उसके बराबर तो 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा, बस मैंने उसी तरह से करके लेमडा का वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये था, मतलब इसके पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कुछ क्वेश्चंस और इसमें बताया। ठीक है, मतलब जो है आप इन सबको देख लेते तो मुझे आशा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी एंगल बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर
उसमें लेमडा का वैल्यू या फिर पी का किसी प्रकार का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब अभी तो मैंने ये बताया कि ए डॉट बी के बारे में, ठीक है, ये बताया, ठीक है। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ए क्रॉस बी के बारे में, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।